डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में और यहाँ से हम लोग कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि हाईवे इंजीनियरिंग को कैसे डील करना है। इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या क्या यूनिट सिस्टम है और उसमें आपने देखा डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग का यूनिट 1 का लेक्चर फर्स्ट, है ना। तो यूनिट 1 में सबसे पहले जानते हैं कि ये सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग है क्या, और उसके बाद हम लोग आएंगे अपने मुद्दे पर। तो हाईवे इंजीनियरिंग जो होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है हाईवे, है ना, हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग क्या है ये बात जानना है स्टूडेंट्स। हाईवे इंजीनियरिंग एक प्रकार का सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा जाने वाला एक प्रकार का ब्रांच होता है, जिसमें आप क्या करते हैं कि जितने भी टाइप्स के रोड्स होते हैं जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, आप उसको क्या करते हैं, उसका डिज़ाइन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ जो ब्रांच डील करता है सिविल इंजीनियरिंग का, उसको हाईवे कहते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग, है ना। क्या कहते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग। और हाईवे अगर देखा जाए, सिर्फ अगर हाईवे देखा जाए कि आखिरकार पहले हाईवे क्या है, तो एक प्रकार क्या होगा, एक प्रकार का रोड होगा। क्या होगा हाईवे? हाईवे एक प्रकार का रोड होगा। और हाईवे इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होगा जो कि रोड के कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन, मेंटेनेंस और फिर डिफरेंट लॉज ऑफ साइंस जो होगा उसके एप्लीकेशन के बारे में डील करेगा। उसको कहेंगे हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग। तो अगर इस दोनों के बारे में लिखना चाहे हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में, तो क्या लिख सकते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हेडिंग बनाएंगे हाईवे इंजीनियरिंग। क्या बनाएंगे हेडिंग? हाईवे हाईवे इंजीनियरिंग आप हेडिंग बनाइए। तो हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस इंजीनियरिंग साइंस which deals with the planning, functional design, and planning, functional design, construction, and maintenance of construction and maintenance of different types of roads, है ना। तो आप लोगों ने अभी देखा कि हाईवे इंजीनियरिंग क्या है, एक प्रकार का ब्रांच है जो कि कंस्ट्रक्शन के साथ डील करता है। और इसको इस रोड जो होगी, उस रोड के बारे में जितनी भी जानकारी होगी वो इसी ब्रांच के अंदर आता है कि एक इंजीनियरिंग साइंस का एक ब्रांच है। उसके बाद आप लोगों ने अभी जाना था कि हाईवे क्या है। हाईवे एक प्रकार का रोड था, है ना। तो हाईवे क्या होगा स्टूडेंट्स? हाईवे लिखेंगे, हाईवे जो होता है स्टूडेंट्स है, तो ये होता है द रोड फॉर नेशनल इम्पोर्टेंस, is called as हाईवे, है ना। जो रोड नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बनाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हाईवे कहेंगे। अब स्टूडेंट्स ये तो चीज़ रही, ये ब्रांच क्या है और ये हाईवे क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, हाईवे इंजीनियरिंग क्या है और ये हाईवे क्या है, ये बात रही। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे कि हाईवे का जो भारत के इतिहास में या फिर भारत के विकास में क्या रोल है, मतलब कि व्हाट इज द रोल ऑफ
हाईवे ऑन इंडिया ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो हाईवे का डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के ऊपर क्या रोल हो सकता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग अभी समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको लिखिए, है ना, इसको आप लोग लिख लीजिए, है ना। आई थिंक आप लोगों को स्क्रीनशॉट मिल गया होगा, इस चीज़ को लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया, या फिर उसी चीज़ का क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ हाईवे इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ये क्या है, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ रोड फॉर आ कंट्री, ये क्या है। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हेडिंग लगाएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया, ये हेडिंग लगाएंगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग पहले कुछ समझते हैं क्या। देखिए स्टूडेंट्स, दुनिया में जितनी भी देश हैं, जितनी भी कंट्री है, उसमें उस कंट्री की क्या डेवलपमेंट सिस्टम है, इस बात की जानकारी उस कंट्री के इंटरनल पैसों के मामले से नहीं मिलती है। उस कंट्री वो कंट्री कितना डेवलप्ड है, इस बात की जानकारी उस कंट्री में अवेलेबल रोड्स से मिलती है ना, ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम से मिलता है। ये कोई ऐसा कंट्री होगा, एज्यूम करो मेरा इंडिया कंट्री है, एज्यूम करो मुंबई से, है ना, कोई ऐसा रोड हाईवे बन जाए जिस पे इतना हाई स्पीड गाड़ी चले कि मुंबई से बिहार आने में मात्र और मात्र 10 घंटे का समय लगे, मात्र और मात्र 8 घंटे का समय लगे बाय रोड, तो कितना फास्ट ट्रेवल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी देश की संप्रभुता की जानकारी जो होती है कि वो देश कितना अपने आप में कॉम्पैक्ट है, इस बात के लिए हाईवे की मदद ली जाती है, मतलब कि रोड डेवलपमेंट की मदद ली जाती है कि उस देश में रोड का डेवलपमेंट कैसा है। एज्यूम करो आपको एक दोस्त हो, किसी दूसरे देश के दोस्त के घर गए और पता चला कि बीच में रास्ता है ही नहीं, अगर है तो वो डफर रास्ता है, ख़राब रास्ता है ना, फुटपाथ है। तो आप सोचते होंगे कि ये जो एरिया है मेरे दोस्त का एरिया, वो उतना डेवलप्ड नहीं है, आता है आपके दिमाग में। उसी प्रकार से जब आप इस कंट्री से दूसरी कंट्री में जाओगे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो आप वहाँ जाने के बाद देखोगे कि अगर रोड का सिस्टम अच्छा है तो आपको पता चलेगा हाँ ये सिस्टम जो है, ये कंट्री जो है, इसमें यहाँ का जो सिस्टम है वो डेवलप्ड है, ठीक है। और अगर जाओ वहाँ पर, अगर पता चलता है कि रोड अच्छा नहीं है, तो पता चलेगा क्या कि ये कंट्री इतना डेवलप्ड नहीं है। मतलब कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन करने का मतलब होगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की व्यवस्था कैसी है, इस बात पर निर्भर करता है किसी देश का सामरिक ताकत, ठीक है। तो पहली बात ये हो गई कि दोस्त किसी देश के हॉबी को बनाता है कि हाँ ये इस देश की ये व्यवस्था अच्छी है, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, अगर मान चलिए हाईवे का सिस्टम अगर अच्छा रहेगा, यानी कि रोड डेवलपमेंट सिस्टम अच्छा रहेगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, इम्पोर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया। तो अभी रोड के बारे में चर्चा करेंगे। हाईवे तो एक प्रकार का रोड का टाइप है, हाईवे के बाद एक्सप्रेस वे भी होता है, वो टाइप है रोड का। तो रोड के बारे में बात किया जाए तो मान चलिए अगर जैसे कि अभी चाइना में युद्ध हो रहा था, चाइना में और इंडिया में युद्ध होने को था, है ना, डोकलाम में। तो चाइना और इंडिया में का जो ये था फेस ऑफ था, जिसमें बहुत सारे सेना जख्मी भी होते, बहुत सारे मारे भी गए थे। उसमें क्या है, वहाँ तक जाने के लिए रोड की सिस्टम ठीक नहीं थी, है ना। तो और उससे नज़दीकी इलाके में क्या था, रोड सिस्टम था। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि मान चलिए चाइना और इंडिया का जहाँ फेस ऑफ हुआ है, वहाँ तक अगर रोड का सिस्टम अगर अच्छा रहता तो क्या होता कि लोग जल्दी वहाँ पहुँचते और जल्दी मसला में सुलझाता, या फिर जो भी युद्ध की प्रक्रिया होती वो देखी जाती। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि रोड का होना कहीं ना कहीं, है ना, युद्ध नीति से, यानी कि किसी देश का जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक जो रूल है, रेगुलेशंस है, उसको भी कहीं ना कहीं उसमें भी कोई कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मान चलिए इंडिया में, अगर बिहार में इंडिया का बहुत सारा जवान है और उस बिहार के जवानों को जस्ट हमको पाकिस्तान बॉर्डर पर ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, वो हम क्या करेंगे, बिहार से पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करने में समय ज़्यादा लगेगा अभी,
अगर रोड का सिस्टम अच्छा है तो बहुत समय कम लगेगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि रोड का जो इम्पोर्टेंस है कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात। दूसरी बात है ना, तो पहली बात देखिए क्या कि किसी कोई भी कंट्री डेवलप्ड कितना है इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें रोड कैसा है। दूसरी बात देखिए कि रोड मिलिट्री इंपोर्टेंस के लिए भी बहुत लाभकारक है। तीसरी बात हम लोग ये करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए अगर आप गांव के क्षेत्र में हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, जैसे कि एक तबेला यहाँ है जिसमें बहुत सारे है ना जानवर का पालन हो रहा है। एक तबेला यहाँ है जिसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे जानवर का पालन हो रहा है। ठीक है, मैं एक जानवर बना रहा हूँ, एक तलेवा ये ऐसे लो बना दिया। ठीक है, ये कोई जानवर है, ये तबेला है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस जानवर का पालन हो रहा है। और मान चलिए ये दूध, इस जानवर के द्वारा दिया गया दूध जो है यहाँ कहीं इस एरिया में कहीं पहुँचाना है ना, ये एरिया जो है इस एरिया में कहीं ना कहीं यहाँ दूध पहुँचाना है इस जानवर को। तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ से दूध ले जाके यहाँ डालने का प्रयास करोगे। वो कैसे होगा, जब तक इसमें रोड का सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो तक नहीं होगा। मतलब कि कहीं ना कहीं रोड जो होगा डेयरी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी अभी आपने क्या क्या देखा, रोड जो है डेयरी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, रोड जो है मिलिट्री सिस्टम के लिए ज़रूरी है, यानी डिफेंस सिस्टम के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मान चलिए जैसे कि यहाँ पर गाय पालन कर रहे थे और इसके अलावा मान चलिए कहीं अगर मछली पालन हो रहा है, ये नदी है, ये मान लीजिए कोई तालाब है ना, ये कोई तालाब है। ठीक है, ये कोई तालाब है, इस तालाब में मछली पालन हो रहा है, इस तालाब से मछली को निकालना है तो देखो ऐसे निकालेंगे तब यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये कैसे आएगा, कहीं ना कहीं रोड के माध्यम से आएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि रोड जो क्या करता है, डिफरेंट मीन्स देता है ट्रांसपोर्टेशन का। और आप ये भी जानते हो कि रोड ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कि पब्लिक को डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है ना। मतलब कि डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाने का मतलब ये हुआ कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक लेके जा सकता है, मात्र और मात्र रोड ही ऐसा होगा, है ना। ये संभव नहीं है कि आप हर एक आदमी के दरवाजे पर आप रेलवे का ट्रैक बिछा दें, ये संभव नहीं है। लेकिन ये ज़रूर संभव है कि हर एक आदमी का जो दरवाज़ा होगा उसके नज़दीक रोड ज़रूर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि रोड जो है डोर टू डोर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये बात आ गई किसमें, तो फिशरीज डेवलपमेंट में आ गई, डेयरी डेवलपमेंट में आ गई, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आ गई। और तीसरी बात अगर बात किया जाए तो रोड मान चलिए कोई हिल टेरेन है, कोई पहाड़ वाला जगह है, तो वहाँ भी एसेस करने के लिए मान चलिए ये पहाड़ है कोई, ठीक है, ये कोई पहाड़ है, कोई हिल है, और इस हिल पर क्या है, बहुत सारी प्रजातियां हैं जिसकी निवासी हो रही है। और मान चलिए यहाँ पर कोई और सिस्टम है, इस दो हिल को कनेक्ट करना है। इस दो हिल को कनेक्ट करना इसीलिए है क्योंकि इसमें जीवन यापन की सारी सुविधाएं आपस में शेयर हो सके, इसीलिए हम लोग दो हिल को कनेक्ट करना चाहेंगे। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों को हिल रोड की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हिली रीजन में हिली क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है रोड, है ना। बिना रोड के आप पहाड़ी क्षेत्र में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अर्थ का सिस्टम ही होता है ऐसा, वहाँ पर जो पहाड़ का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जो आप अल्टरनेटिव व्यवस्था अपना नहीं सकते हो। जैसे कि मान के चलो कोई प्लेन टेरेन है, कोई प्लेन क्षेत्र है, उसमें आप मूव करते हुए पैदल भी जा सकते हो, रोड नहीं है, खेत में हो, खेत से होकर जा सकते हो, फील्ड से होकर जा सकते हो। लेकिन क्या होगा, आपके पास जब पहाड़ी क्षेत्र होगा यानी कि हिली टेरेन होगा तो उस केस में आप वहाँ नहीं जा सकते हो, ठीक है। वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रोड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा मतलब कि आपने देखा है क्या कि रोड को ये हिली टेरेन में कम्युनिकेशन के लिए रोड का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर मान चलिए रोड कहीं बनता है तो उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, है ना। मान चलो यहाँ रोड हाईवे बन रहा है तो इसमें हज़ारों मजदूर काम करते हैं, और इसके लिए PWD डिपार्टमेंट जो कि सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होता है, इसके लिए मशहूर है ना। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फॉर रोड एंड बिल्डिंग का काम ही है रोड का निर्माण करवाना, है ना। आप लोगों ने नाम सुना होगा RCD, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज आती है सिविल इंजीनियरिंग की।
तो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बनाया गया है इसीलिए ताकि रोड का कंस्ट्रक्शन हो सके। इसलिए मतलब कि इस रोड के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने कहीं का ये है, इसका मतलब ये है कि जब किसी भी देश में रोड की प्रक्रिया होती है, बनने की प्रक्रिया, तो उसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। स्टूडेंट्स, आपने इस सारी चीज़ों को देख लिया कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब हम आपको क्या करेंगे, जितना भी चीज़ समझाया है इन सारी चीज़ को आपको लिस्ट आउट कर देते हैं, राइट। अब उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। तो ये डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया के बारे में जितना भी चीज़ मैंने आपको समझाया है वो सारी चीज़ इसमें नोट की गई है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट थियोरेटिकल है, इसीलिए हमको ये टॉपिक अपनाना पड़ता है कि आपको पहले हम रोक देते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ को प्रोवाइड करवाना पड़ता है। क्योंकि इसीलिए क्योंकि अगर आप इस चीज़ को हम लिखते चले जाएँ, है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और कंटेंट की बात तो आएगी इतनी ही है। मतलब ये कि अगर इसको समझना चाहेंगे, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट हमें ऐड कर दिए हैं, जैसे कि आप लोग ये कनेक्शन टू विलेजेस का मतलब समझ सकते हैं कि विलेज के बीच में कनेक्शन कौन देगा, तो रोड देगा। उसके बाद कम्युनिकेशन इन हिली टेरेन का मतलब हम समझा चुके हैं। उसके बाद कहता है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए कैसे ये है, द मूवमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रोड्स। इंडियन आर्मी का जो मूवमेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, रोड पर। तो ये आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, तो जितना अच्छा रोड रहेगा उतना जल्दी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, है ना। तो आपको ये देखिए, जितना अच्छा रोड रहेगा उतना जल्दी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजर क्या होता है, जो भी खाद जिसमें हम लोग अपने खेतों में डालते हैं, है ना, एरीगेशन पर्पज़ से। एरीगेशन पर्पज़ के कहिए या फिर ये कहिए एग्रीकल्चरल पर्पज़ से। एरीगेशन पर्पज़ ठीक नहीं हुआ कहना, एग्रीकल्चरल पर्पज़ कहिए। तो एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए जो भी हम लोग अपने खेत में खाद डालते हैं वो कैसे अगर जल्दी पहुँचेगा, वो तब अच्छा से पहुँचेगा और जल्दी पहुँचेगा जब आपके पास रोड रहेगा, है ना। तो क्या कहता है, रोड इनेबल्स द क्विकर मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल नीड्स सच एज फर्टिलाइजर्स, सीड्स, बीज एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं उसकी एक क्विकर मूवमेंट प्रदान करती है। जैसे कि मान चलो आप अपने घर में अपना पंपिंग सेट रखे हो, है ना, और आपको वन में पंपिंग सेट को ले जाना है, तो क्या उसको सर पर रखे तो नहीं ले जाओगे, है ना। इसके लिए रोड चाहिए। तो क्या होगा कि रोड यहाँ भी काम कर रहा है, एग्रीकल्चर के लिए भी, मतलब खेती करने के लिए भी हमको रोड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है हेल्प्स इन डेयरी एंड फिशरी डेवलपमेंट एज इट प्रोवाइड्स इजी एंड क्विकर रिमूवल, है ना। क्विकर रिमूवल कहिए या फिर ये कहिए क्विकर मूवमेंट, है ना। क्या हो जाएगा, इट प्रोवाइड्स इजी एंड क्विकर मूवमेंट। तो उससे क्या होगा, डेयरी और फिशरीज़ का जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत जल्दी होगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एज इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो आप जान सकते हैं कि जो भी हमारे ज़िले के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था होती है, मान चलिए कहीं बहुत ज़्यादा मारपीट हो गया किसी गांव में और उस गांव तक रोड अच्छा रहेगा तो जल्दी पुलिस पहुंचेगी, है ना। वैसे भी पुलिस लेट से आती है, ये बात तो जानते हैं ही हैं। झगड़ा जब ख़त्म हो जाएगा तब पुलिस आएगी, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए अगर याद रखा जाए तो मान चलिए कहीं दंगा हो गया तो वहाँ पर, है ना, वहाँ पर पुलिस आती है और समय पर आती है। तो जहाँ दंगा हो रहा है वहाँ और पुलिस का जो हेड क्वार्टर सिस्टम है, जहाँ पर पुलिस रखा जाता है, वहाँ के बीच का रोड अगर ठीक रहेगा तो जल्दी ही पुलिस वहाँ पहुँच पाएगी। मतलब कि जो भी दंगा सिस्टम होगा उस पर लॉ एंड ऑर्डर का जो इफेक्ट होगा बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एज इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर फॉर, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ब्लैक से लिखे थे इसलिए मैं इसमें ब्लैक से ही लिखूँगा, फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हो गया, फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट बात आ रही है सर स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयमेंट की।
तो आपको पता है, इससे पहले ही मैं बता दिया कि रोड का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये जो बेरोजगारी है उसको भी दूर करता है रोड का कंस्ट्रक्शन। दैट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट रोड भी एम्प्लॉयमेंट देता है। उसके बाद एक रोड जो होता है टाइम रिड्यूसिंग एलिमेंट होता है, जिसके बुनियाद पे हम लोग किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, हमने आपको इससे पहले भी समझाया क्या लिखने से पहले, कि द स्टैंडर्ड ऑफ एनी कंट्री कैन बी जज्ड बाय द पोजीशन ऑफ रोड्स बिकॉज इट इनेबल्स द फास्ट मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब कि जितना जल्दी लोग एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा उतना जल्दी एक्टिविटी होगी और कहा जाएगा कि वो जो कंट्री है वो उतना डेवलप्ड है। तो कहीं ना कहीं रोड जो होता है एक तरीके से टाइम रिड्यूसिंग एलिमेंट के रूप में काम करता है। तो फिलहाल डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया जो है उसका जो टॉपिक होता है इस पर ख़त्म होता है। आने वाले लेक्चर्स में आप लोग देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड सिस्टम क्या है, तो उसको हम लोग नागपुर रोड प्लान के आधार पर हम लोग क्लासीफाई करेंगे। उसके अलावा टोनेज के आधार पर क्लासीफाई करेंगे। उसके अलावा जो होगा और जितने भी क्लासिफिकेशन का बेसिस होगा उस पर हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में आज का टॉपिक जो था, व्हाट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ रोड इन इंडिया। या फिर ये कहिए, इस पर क्वेश्चन का डायनामिक नेचर ये हो सकता है कि राइट डाउन द रोल ऑफ रोड इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और या फिर ये भी हो सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ रोड इन द कंट्री। कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबका मैटर क्या होगा, यही होगा कि रोड की क्या सिस्टम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बने रहिए polytechhub.com के साथ। और बात रही मेरे कोर्स परचेज करने की सिस्टम की, तो उसमें क्या है, हम लोग आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर चुके हैं कि हमारे जो कोर्स परचेज करने का सिस्टम होगा उसकी ऑफ़र जो है 5 अगस्त तक है। आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और इसके लिए आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि किसी भी स्टूडेंट को कहा जाए तो अफोर्ड कर सकता है। प्रिय छात्रों, मेरा या फिर मेरे इंस्टीट्यूशन का कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि वो अर्निंग पर्पज से काम करता है, लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग बच्चे के हित में काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे के हित में काम करना चाहिए। ऐसी स्थिति है, लॉकडाउन की स्थिति है, इसीलिए नहीं सोचते हुए हम लोगों ने फी जो है 1500 रुपया रखा हुआ है। और स्टूडेंट्स, ये उसी छात्रों के लिए है जो छात्र 5 अगस्त से पहले कोर्स परचेज करेंगे। जो छात्र 5 अगस्त के बाद परचेज करेंगे सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का कोर्स, उनको 1500 से हटकर 3000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि जो फीस जो होगी 50% बढ़ जाएगी और वो हो जाएगी लगभग 3000 रुपये। ठीक है, तो ये रहा मेरा सिस्टम। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी है इस पॉलिटेक हब नाम के ऐप के बारे में, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट है ना, कॉन्टैक्ट अस क्या हो जाएगा, मेरा नाम है SK ठाकुर और मेरा मोबाइल नंबर है 9137073346, है ना। ये SK ठाकुर का मोबाइल नंबर है, SK ठाकुर का, है ना। दिस इज़ मी SK ठाकुर। और आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं, कैसे कोर्स परचेज करना है उसकी सारी जानकारी तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर ही दिया गया है। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ भी गए हैं और हम आशा करते हैं कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो भी पेपर 5th की है वो सारा मैं ही पढ़ाऊँगा, ये बात क्लियर है ना। उसके बाद आप जो है वीडियो देख लीजिए, डेमो कीजिए, उसके बाद अगर आपको पसंद पड़ता है तो आप कोर्स कीजिए। ठीक है, नो डाउट आपको सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। दिस इज़ माय गारंटी, मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें चिंता करने की वाली बात है नहीं। और ये 1500 का फीस जो रखा है हम लोगों ने बहुत सोच समझ के रखा है, क्योंकि इसमें वो क्या होंगे कि एक तो है ना लॉकडाउन चल रहा है और किसी बच्चे ने खूब क्या निकाला है कि लॉकडाउन के समय में उसने कोविड-19 का जो सिस्टम होता है ना। पहले आप लोग क्या करो, है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक चीज़ और बताऊंगा, इसका आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और जान लो, थोड़ा सा मजाकिया है ना।
मजाकिया ये है कि ये कारण क्या है कि हम लोगों ने अपना फी बहुत कम रखा है ना। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको मैं रहने देता हूँ। अभी चल रहा है क्या स्टूडेंट्स, कोविड-19 चल रहा है, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कोरोना वायरस डिजीजेज, ओके। एक बच्चे ने क्या किया है ना, ये चीज़ बना दिया कोविड-19, COVID, कोविड-19 नहीं बना, उसने कोविड-20 कर दिया और उसने कहा इसका नाम है पॉकेट वायरस, है पॉकेट वायरस डिजीजेस, DISEASES। तो उसने क्या किया कोविड-20, है ना। तो हम लोगों ने इसी कोविड-20 को देखते हुए, पॉकेट वायरस डिजीजेस को देखते हुए, है ना, फी को कम करने का प्रयास किया है। और ये खासकर उन बच्चों के लिए बहुत ही सार्थक फैसला साबित होगा जो बच्चे बहुत ही लो कैटेगरी से आते होंगे, लो फैमिली से आते होंगे। और खासकर बात किया जाए तो हम लोग इसी के बारे में सोचते हुए, है ना, फी को कम रखे हैं। तो ये फी जो हम लोगों का 1500 है, फी 1500 जो है वो कब तक चलेगी स्टूडेंट्स, वो अप टू 5 अगस्त तक चलेगी। कब तक चलेगी, 5 अगस्त तक, 5 अगस्त तक चलेगी। उसके बाद 5 अगस्त के बाद कोई भी बच्चे कोर्स परचेज करने जाएंगे तो उनको बहुत दिक्कत होगी, वो उनको 3000 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल इस बात के लिए इतना ही। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरा। और क्या कीजिए स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स नए हैं और पॉलिटेक हब का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें नहीं जुड़े हुए हैं, वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मेरे नंबर पर वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर नेम जो है सेंड कर देंगे, मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और मोबाइल नंबर मेंशन करें, उनको हम क्या कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ से बहुत सारी लर्निंग मटेरियल को ले पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, धन्यवाद।